स्टूडेंट्स, आपका हमारे चैनल TG2 अड्डा में स्वागत है। जैसा कि आप लोगों के CBT एग्ज़ाम इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर वालों के शुरू होने वाले हैं, उसी को ध्यान में देखते हुए मैं आप लोगों के लिए MCQ सीरीज़ बनाने जा रहा हूं। ये क्वेश्चंस आपके निम्मी के क्वेश्चन से अलग क्वेश्चंस हैं, क्योंकि निम्मी के क्वेश्चंस आपके साइड से हटा दिए गए हैं। आपको निम्मी के क्वेश्चन पढ़ने ही पढ़ने हैं और नए क्वेश्चंस को भी पढ़ना है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे मैं आप लोगों के लिए अच्छे से तैयारी करा सकूं। चलिए आज हम लोग बात करेंगे अल्टरनेटर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन आपके NCVT एग्ज़ाम में पूछे भी गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा लंबा वीडियो हम नहीं बनाएंगे, कोशिश करिएगा पूरा वीडियो देखिए। प्रत्यावर्तक में डैम्पर वाइंडिंग निम्न के लिए प्रयोग की जाती है। ये क्वेश्चन आपका NCVT में 2018 में पूछा गया है। एडी करंट हानियों को कम करने के लिए, वाइंडिंग लॉसेस को कम करने के लिए, हंटिंग की रोकथाम के लिए, सिंक्रोनिज्म प्राप्त करने के लिए। तो बच्चों, जो हम लोग डैम्पर वाइंडिंग यूज़ करते हैं, ये आपकी पोल्स पे होती है। किस पे होती है? पोल्स पर होती है। ठीक है, इसका प्रयोग हम लोग क्या करते हैं? हंटिंग को दूर करने के लिए। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? आपको हंटिंग की रोकथाम करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। या अगर आपको यहाँ पे दे दे तो क्या कहेंगे? सेल्फ स्टार्टिंग बनाने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन आपको क्या दे देगा? सेल्फ स्टार्टिंग बनाने के लिए, तो वो भी आपका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन। अल्टरनेटर की रेटिंग होती है KVA में होगी, किलोवाट में होगी, kVAR में होगी, एम्पियर आवर में होगी। यहाँ पे आपको MVA भी दे सकता है। ठीक है, यहाँ पे आपको MVA भी दे सकता है। तो जो अल्टरनेटर की रेटिंग होती है बेटा, वो क्या होती है? KVA और MVA दोनों में होती है। ठीक है, किलोवाट की जो होती है वो DC जनरेटर में होती है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अल्टरनेटर की AC आर्मेचर वाइंडिंग। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका NCVT में 2018 में क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, जो आपकी अल्टरनेटर की आर्मेचर वाइंडिंग होती है, या कह सकते हैं कि रोटर वाइंडिंग, वो कैसे होती है? सदैव स्टार कनेक्टेड होती है, सदैव डेल्टा कनेक्टेड होती है, पाई कनेक्टेड होती है, समान रूप से डेल्टा कनेक्टेड होती है। देखिए, हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा, जो आपका वोल्टेज जनरेट करेगा, ठीक है, वो हमेशा स्टार में कनेक्टेड होगा। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? आप हमेशा सदैव स्टार में कनेक्टेड होती है। और जहाँ पे मोटर की बात आएगी वहाँ पे डेल्टा होगा, याद रखिएगा हमेशा। अल्टरनेटर के समांतर प्रचालन के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ हैं। टर्मिनल वोल्टेज समान होनी चाहिए, आवृत्ति समान होनी चाहिए। A+B मतलब टर्मिनल वोल्टेज और आवृत्ति समान होनी चाहिए। चौथा ऑप्शन दिया आपका, अल्टरनेटर की गति समान होनी चाहिए। तो समांतर प्रचालन के लिए क्या होना चाहिए? टर्मिनल वोल्टेज भी समान होना चाहिए और फ्रीक्वेंसी भी समान होनी चाहिए। तो ये इसमें आंसर हो जाएगा आपका A+B। देखिए अगला क्वेश्चन। अल्टरनेटर डैश डैश को भी कहा जाता है। अल्टरनेटर को क्या कहा जाता है? AC जनरेटर, टर्बो जनरेटर, जनरेटर या DC जनरेटर। देखिए, अल्टरनेटर को हम लोग क्या करते हैं? AC जनरेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? AC जनरेटर कहते हैं। ये फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे कार्य करता है। अल्टरनेटर के मुख्य भाग होते हैं स्टेटर बॉडी, रोटर, एक्साइटर, सभी। तो बच्चों, ये जितने भी आपको पार्ट्स दिए, ये सभी आपके अल्टरनेटर के पार्ट्स हैं। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका? सभी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अल्टरनेटर का EMF इक्वेशन है 2.22 kpkd FT5, 4.44 kpkd FT5, 4.44 FN5 नन। तो बच्चों, जो आपका अल्टरनेटर का EMF इक्वेशन है, ये आपका ये सही है। ठीक है, ये आपका ट्रांसफार्मर का है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अल्टरनेटर का वोल्टेज रेगुलेशन है E0 - V/V × 100, V - E0/E0 × 100, E0 - V/E0 × 100। तो देखिए, वोल्टेज रेगुलेशन अल्टरनेटर में क्या होता है? इसमें पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है।
ई नॉट क्या होता है, नो लोड पे आउटपुट वोल्टेज, और जो आपका वी है ये आउटपुट लोड पर वोल्टेज जो होगा आउटपुट वो होगा। ठीक, चलिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ का। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है के डी इक्वल टू कॉस अल्फ़ा बाई 2, के डी इक्वल टू साइन एम बीटा बाई 2, एम साइन बीटा बाई 2, और 1 और नन। तो देखिए ये तो आपका पिच फैक्टर है, ये क्या आपका पिच फैक्टर है। ठीक, ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है। क्या है ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अल्टरनेटर के एक्साइटर के रूप में प्रयोग करते हैं। डीसी शंट जनरेटर यूज़ करेंगे, डीसी शंट मोटर यूज़ करेंगे, डीसी कंपाउंड मोटर यूज़ करेंगे, डीसी सीरीज़ मोटर यूज़ करेंगे और सिंक्रोनस मोटर करेंगे। तो देखिए अल्टरनेटर में एक्साइटर के रूप में हम लोग डीसी शंट मोटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए हमने आपको अल्टरनेटर के 10 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ बताए हैं। कल आपको 10 और अल्टरनेटर के एमसीक्यूज़ पढ़ाएंगे। आपको क्या करना है, निम्मी के भी क्वेश्चंस पढ़ने हैं, निम्मी के प्लस जो मैं क्वेश्चंस आपको बता रहा हूँ एमसीक्यूज़ उनको भी आपको पढ़ना है। अगर आप ये पढ़ते हैं तो आपके 95% नंबर कहीं नहीं गए, 95% नंबर आपके कहीं नहीं गए। ठीक है, प्लीज़ चैनल को जो शेयर करिए, लाइक करिए एंड सब्सक्राइब जो करिए। ठीक है।